अखिलेश के बाद शिवपाल को परिवार ने माना बड़ा नेता। शिवपाल का लगातार बढ़ रहा है कद। अखिलेश शिवपाल के तेवरों से योगी सरकार भी दिख रही है परेशान। शिवपाल यादव के तेवरों से योगी सरकार भी परेशान दिख रही है। विधानसभा में शिवपाल के करारे तंज का सरकार पर जवाब नहीं था। सपा चीफ अखिलेश यादव के साथ मिलकर बजट सत्र में शिवपाल ने योगी सरकार को जमकर घेरा। सपा नेता भी अब दावा करने लगे हैं कि शिवपाल के पार्टी में आने से नई ऊर्जा मिली है। सपा अब सदन से सड़क तक बीजेपी से लड़ते दिख रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी दिख रही है, जिस कारण से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने शिवपाल को पूरा सम्मान दिया। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाने के बाद विधानसभा में आगे की कतार की सीट दी गई, तो परिवार के लोग भी शिवपाल को बड़ा नेता मानने लगे हैं। वैसे शिवपाल का कद यूपी की सियासत में कमजोर कभी नहीं पड़ा था, सिर्फ पार्टी में ही उन्हें किनारे कर दिया गया था। लेकिन मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद अखिलेश को भी शिवपाल की संगठन क्षमता का एहसास हो चुका है और उन्होंने शिवपाल को सिर्फ पार्टी में ही शामिल नहीं किया, बल्कि उन्हें मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है। जिसके बाद अब सपा नेता धर्मेंद्र यादव भी शिवपाल के समर्थन में आते दिख रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने शिवपाल की तारीफ करते हुए कहा, अभी विधानसभा में अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने किसानों की समस्याओं को बहुत गंभीरता से उठाया और सरकार के लोग लगातार आश्वासन दे रहे हैं। सरकार को याद करना चाहिए जो बातें कही जाती थी। सवाल विधानसभा में भी उठे हैं। पूछा गया कि क्या आलू खरीदा जाएगा, तो कोई जवाब नहीं आया। यही सरकार है। बीजेपी के लोगों ने बहुत भाषण दिया। इन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी हम दोगुनी कर देंगे। धर्मेंद्र ने कहा कि शिवपाल यादव ने किसानों की समस्या को सदन में उठाया, जो बताता है कि सपा किसानों की कितनी चिंता करती है। आज 2023 चल रहा है। बताया जाना चाहिए कि बीजेपी के लोगों ने किसकी आमदनी दोगुनी की है। किसान की जरूरत की जितनी भी चीजें हैं उन्हें घटा दिया गया है। खाद का रेट बढ़ा दिया गया और वजन भी घटा दिया गया। समय से किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रही है। किसानों को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में देश की पूरी व्यवस्था को बीजेपी के लोग देना चाहते हैं। इस बीच अखिलेश यादव भी खुद मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा करने की रणनीति बनाई है। शिवपाल यादव को भी बुंदेलखंड और पूर्वांचल पर फोकस करने को कहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ध्यान अखिलेश खुद दे रहे हैं। यहाँ आरएलडी के साथ सपा का गठबंधन भी है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम जाट गठबंधन पर अखिलेश विशेष ध्यान दे रहे हैं। अगर ये गठबंधन मजबूत हुआ तो पश्चिमी यूपी में परिणाम चौंकाने वाले होंगे। हाल ही में खतौली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में मुस्लिम जाट आरएलडी के पक्ष में गए थे और बीजेपी अपनी मजबूत सीट हार गई थी। ऐसे में बीजेपी की मुश्किल पश्चिमी यूपी में बढ़ सकती है। तो बुंदेलखंड में शिवपाल ओबीसी वोट को सपा के पक्ष में लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बुंदेलखंड में ओबीसी आबादी ही तय करती है कि किस दल का उम्मीदवार जीतेगा। यहाँ मुस्लिम आबादी यूपी के दूसरे हिस्सों की तुलना में बेहद कम है, जबकि पूर्वांचल में भी ओबीसी आबादी ही हार जीत तय करती है। कई सीटों पर मुस्लिम भी निर्णायक स्थिति में है। अगर ओबीसी वोटों को शिवपाल यादव सपा के पक्ष में करने में कामयाब हो गए तो पूर्वांचल में बीजेपी को जबरदस्त झटका लग सकता है। पूर्वांचल पहले सपा का मजबूत गढ़ माना जाता था और अभी भी यहाँ सपा बेहद मजबूत है। विधानसभा चुनाव में भी पूर्वांचल में सपा ने बीजेपी को करारी टक्कर दी थी। ऐसे में साफ है अखिलेश और शिवपाल मिलकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।